रहा हूँ, पूछिए उन लोगों से। हेलो स्क्रीन दिख रहा है? हेलो Yes, sir. काजोल, Yes, sir. आपको स्क्रीन आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्क्रीन आ रहा है, देखो तो। Yes, sir. 30 सेकंड बाद में Yes, sir. एवरीथिंग इज ओके नाउ। अभी स्क्रीन आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, लाइट भी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या कर दिया, आपका क्या सिकल सेल एनीमिया बता दिया, फिनाइलकीटोनुरिया बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग करेगा आज हेमोफिलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस। कैन यू सी द हेमोफिलिया? Yes, sir. तो हेमोफिलिया क्या होता है, देखो ये एक बीमारी है क्या। इसमें क्या है, सिंगल प्रोटीन that is a part of the cascade of the protein involved in the clotting of blood। जो ब्लड क्लोथिंग करना था उसका एक प्रोटीन डिलीट हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, द अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट से क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते रहेगा। और ये है आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। मतलब ये एक्स क्रोमोसोम का बीमारी है। द डिजीज विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। अनअफेक्टेड कैरियर बोलेगा तो क्या आपका फीमेल ही आएगा, इसे उनका प्रोजेनी में, मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट कर सकता है। फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रियर, ठीक है ना। जो फीमेल क्या होता है, हेमोफिलिक कम होता है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल एल इज कैरियर, क्योंकि मदर कैरियर होना चाहिए और फादर इसको हेमोफिलिक होना चाहिए। अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या होता है, दे ट्रांसमिट डिजीज ओनली टू द सन, वो लोग को सन में ट्रांसमिट करता है, नॉट टू द डॉटर। डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड द फादर, ठीक है। मैं ये बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा। तो ये एक आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें देखो फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, क्या क्या क्रोमोसोम होता है? XX. इट इज द नॉर्मल फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम अटैक कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, इसको हाइस लिखो, एक्स हाइस एक्स इसको बोलेगा तो इसको क्या बोलेगा, कैरियर बोलेगा। तो यहाँ में तो ये सेक्स क्रोमोसोम को बीमारी एक्स क्रोमोसोम का, तो कैरियर सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम को अफेक्टेड होगा तो इसको बोलेगा अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल मतलब हेमोफिलिक फीमेल। मेल में क्या होता है, आपके एक्स वाई तो नॉर्मल है, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम को बीमारी बोल दिया मैंने, एक्स क्रोमोसोम को अटैक कर दिया, इसको बोलेगा अफेक्टेड मेल। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये है आपका हेमोफिलिया का, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो जब भी एक सिंगल से कट हो जाता है वो ब्लीडिंग होते रहेगा और वो ब्लड क्लॉट फॉर्म कर, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो ये है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंक का ही है। तो ये इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हो क्या, व्हिच इज कॉज्ड बाय द रिसेसिव एलील लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम का बीमारी है एंड इट अफेक्ट्स मोर मेल देन द फीमेल। मेल में ज़्यादा इफेक्ट होता है फीमेल से, क्यों? व्हाई इट अटैक्स मोर ऑन मेल्स देन द फीमेल?
मेल में क्यों ज्यादा बीमारी होता है? सर क्योंकि सर फीमेल में XX दो चाहिए यार, इसमें सर XX से हो जाता है सर। वही तो, एक ही एक्स क्रोमोजोम में, ये एक्स क्रोमोजोम को अटैक कर दिया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स क्रोमोजोम में, एक एक्स क्रोमोजोम को अटैक कर दिया, उसको अफेक्टेड नहीं बोलेगा, वो कैरियर है, मतलब दे आर नॉट ए हेमोफिलिक बट दे यूज्ड टू कैरी द जीन्स, ठीक है ना। और दोनों एक्स को अटैक कर दिया तो इसको बोलेगा अफेक्टेड फीमेल, हेमोफिलिक फीमेल। इज इट क्लियर? तो ये हेमोफिलिया को क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर डिजीज बोलता है, बिकॉज द पेशेंट विल कंटिन्यू टू ब्लीड इवन फ्रॉम ए माइनर कट। एक सिंगल माइनर कट से भी ओके वो ब्लीडिंग होते ही रहेगा, क्योंकि इसमें दो ओके नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। इट इज मैनी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टू नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसको क्या बोलता है, फैक्टर 8 एंड द फैक्टर 9, ठीक है। कि हेमोफिलिक में क्या होता है, दे डोंट हैव द फैक्टर 8 एंड द फैक्टर 9, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही है। फैक्टर 8 का नाम क्या होता है, एंटी हेमोफिलिया ग्लोबुलिन, एंटी हेमोफिलिया ग्लोबुलिन, फिलिया ग्लोबुलिन, ठीक है, फैक्टर 8 का नाम। और फैक्टर 9 का नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये हेमोफिलिक पेशेंट में क्या होता है, ये दोनों फैक्टर नहीं है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग एक सिंगल माइनर कट होने से भी वो ब्लड क्लॉटिंग ओके ब्लड ब्लीडिंग होते ही रहेगा, एंड इट मे लीड टू द फैटल आल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसको बोलता है आपका Yes, sir. हेमोफिलिया, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें एक और एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी सेम ही है इसका, ये भी एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, वो लोग का कोन्स में इफेक्ट होता है, रेड कलर नहीं तो आपका ग्रीन कलर में इफेक्ट होता है। तो वो लोग ने क्या करेगा, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। तो ये भी एक्स क्रोमोसोम को बीमारी है। इसमें क्या होता है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम में अटैक होता है, वो कोन्स का डिफेक्ट है इसमें रेड और ग्रीन कलर का। So all those person who are suffering from the color blindness, okay, they can't differentiate between the red and the green color. इसके मेन कारण क्या होता है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। उसके एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स है, उसे म्यूटेशन कर दिया। सो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में कम होगा या ज्यादा होगा? ये बीमारी मेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस हो या हेमोफिलिया हो, मेल में ज्यादा होता है। तो मेल में नियरली 8% होता है, और फीमेल में बहुत कम होता है, ओनली 0.4%, बिकॉज द जीन्स क्या दैट लीड्स द रेड एंड द ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, वो एक्स क्रोमोसोम में ही होता है। इसके लिए ये सब आपका मेल में ज्यादा होता है। तो ये हमेशा पूछता है मेल में क्यों ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, क्योंकि फीमेल में तो आपका कैरियर हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम में करेगा तो, और मेल में तो कैरियर नहीं होता है। तो आफ्टर नोइंग दिस क्या है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ क्रॉसिंग, बहुत सारा क्रॉसिंग कर सकता है। देखो एक मेल है, नॉर्मल मेल है, तो नॉर्मल फीमेल है, एंड द फादर इज द कलर ब्लाइंड और हेमोफिलिक। इज इट क्लियर? द मदर इज नॉर्मल एंड द फादर इज कलर ब्लाइंड। तो मदर नॉर्मल के तो क्या लिखेगा, आपको XX लिखेगा, फादर कलर ब्लाइंड के तो क्या लिखेगा, XY लिखेगा। इज इट क्लियर? Which is very interesting. When a normal mother marries a colorblind man, all the daughters will be found to be, उसके जितना बेटी क्या करेगा, क्या होगा, कैरियर होगा। उसके बेटी जितना कैरियर होगा, और उसका बच्चा और उसका लड़का कितना होगा, लड़का कैसे होगा, कलर ब्लाइंडनेस। No, all the sons are found to be normal. It's very interesting, isn't it? फादर तो कलर ब्लाइंड है, देखो उसने एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया, उसके जितना बेटी है कैरियर हो जाएगा, और जितना बेटा है सब नॉर्मल में आ जाएगा।
इज क्लियर? Yes, sir. और ये देखो, Sir. when this carrier lady marries a normal man, ये carrier lady normal man में शादी कर देखती है, XCX XY, ठीक है? ये क्या आएगा देखो, XCX XCY XX XY. So when this carrier marries a normal man, what happens? 50% of the son will be normal, 50% of the son will be affected, 50% of the daughter will be normal, 50% will be the carrier. Is clear? Clear or not? Yes, sir. और Yes. फिर देखो क्या, when a color blind lady ने एक नॉर्मल मैन के साथ शादी कर दिया, देखो XC XC XY, यहाँ में क्या आएगा XCX, यहाँ में क्या आएगा XCY XCX XCY. So when a colorblind lady marries with a normal man, okay, what happened? All the daughter will be found to be carrier, and all the son are found to be Affected. colorblindness. तो ऐसा करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है. I think you all of can do it very easily. Yes, sir. कर सकते ना? तो मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, क्या इसमें लिखा था, a daughter of normal mother and the colorblind father is married to a normal man. ठीक है ना? What the children will produce when a daughter of normal mother, सुनो पहले बोलो तो, what type of children will produce when a normal mother is married with a colorblind man? एक नॉर्मल वुमेन ने कलरब्लाइंड मैन के साथ शादी करे तो क्या करेगा? 100% डॉटा Carrier. कैरियर उसका डॉटर होगा सर। कैरियर सब डॉटर सब कैरियर होगा और सब सन्स नॉर्मल होगा, ठीक है ना? मैंने शो कर दिया ना। और देखो, ए डॉटर ऑफ नॉर्मल मदर एंड द कलरब्लाइंड फादर और हेमोफिलिक फादर इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन। ए डॉटर ऑफ नॉर्मल मदर एंड द कलरब्लाइंड फादर, तो डॉटर क्या होगा? मदर नॉर्मल है, फादर कलर ब्लाइंड है, उसको डॉटर क्या होगा? जरूर 50% Carrier. पूरा कैरियर होगा। पूरा कैरियर होगा, डॉटर सब कैरियर होगा। तो कैरियर ने एक नॉर्मल मैन के साथ शादी करेगा तो क्या करेगा? व्हेन ए कैरियर मैरीज विद द नॉर्मल मैन, व्हाट हैपन? 50% कैरियर, 50% कैरियर, 50% डॉटर कैरियर, 50% डॉटर नॉर्मल, 50% सन अफेक्टेड, 50% सन नॉर्मल। इज इट क्लियर? एंड when a hemophilic woman is married to a normal man, when a hemophilic woman is married to a normal man, what happen? ये hemophilic बोलेगा तो आपका XH लिखो, hemophilic बोलेगा तो हाई XH लिखो, कलर ब्लाइंड होगा तो C लिखो। तो when an affected lady हो क्या, hemophilic भी हो सकता है या आपका कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, नॉर्मल मैन के शादी करेगा तो क्या करेगा? ऑल द डॉटर आर फाउंड टू बी Carrier. and all the sons are found to be Affected. Affected. ठीक है। उसके बाद देखो, ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक मदर एंड द नॉर्मल फादर, ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक फादर, ठीक है, ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक मदर एंड द नॉर्मल फादर इज मैरिड टू ए हेमोफिलिक मैन। ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक मदर एंड द नॉर्मल फादर, डॉटर क्या होगा? ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक मदर एंड नॉर्मल फादर, हेमोफिलिक मदर है, नॉर्मल फादर है, उसका डॉटर क्या होगा? कैरियर 50% नहीं, 50% नहीं, ऑल द डॉटर विल बी कैरियर। देखो, ये है आपका हेमोफिलिक मदर है, ये नॉर्मल फादर है, तो उसका डॉटर क्या होगा? 100% ही कैरियर होगा। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, sir. मदर हेमोफिलिक है, फादर नॉर्मल है, इसका मतलब उसको डॉटर कैरियर होगा ही होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं आप कैरियर और कलर ब्लाइंड को क्रॉस करो बोल के नहीं पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं ए डॉटर ऑफ हेमोफिलिक मदर एंड द नॉर्मल फादर इज मैरिड टू ए हेमोफिलिक मैन। तो आपको डॉटर क्या हो गया?
डॉटर क्या हो जाएगा अभी? डॉटर कैरियर हो जाएगा व्हेन शी मैरिज विद ए हेमोफिलिक मैन। अभी क्या आ जाएगा देखो, एक्स हाइज एक्स, एक्स हाइज वाई, तो एक्स हाइज एक्स हाइज, एक्स हाइज वाई, एक्स हाइज एक्स, एक्स वाई। इसमें क्या आएगा? 50% ऑफ द डॉटर विल बी Affected. affected, 50% of daughter will be carrier, 50% of the son will be affected, 50% of the son will be normal. Is it clear? Amen. Yes, sir. तो इसी क्रॉस को सभी को कर पाएगा ना? Yes, sir. I think all of you can do it. ठीक है ना? आप लोग ये सब कर सकते हैं लगता है मुझे, और कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछना, ठीक है? फिर मैं सिकल सेल एनीमिया उस दिन मैंने बता दिया, ओके, मैं फिर रिपीट करूंगा थोड़ा सा। सिकल सेल एनीमिया दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिकल सेल एनीमिया ये सेक्स क्रोमोसोम का बीमारी या ऑटोसोम का बीमारी है? Autosome. कौन सा क्रोमोसोम नंबर का है? Chromosome number 12. 12. ठीक है ना? तो इसका मेन कारण मैंने बता दिया, द डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सा एसिड बाय कौन सा एसिड? जी Acid by valine. ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। कहां पे? 6. 6 पोजीशन ऑफ 6 द number. 6 पोजीशन ऑफ द कौन सा चेन में? Global chain. Globin बीटा chain. बीटा ग्लोबिन चेन। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं क्या? बीटा चेन में होता है ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मेन कारण तो यही है। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये को इसको हमेशा याद करो। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड टेक्स प्लेस ड्यू टू सिंगल बेस, एक सिंगल बेस के कारण से हो रहा है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या हो गया, जीएजी के बदले में क्या आ गया, जीयूजी आ गया। जीएजी तो क्या कोड करना था, ग्लूटामिक एसिड कोड करना था, बट म्यूटेशन के कारण से जीएजी के बदले में जीयूजी आ गया। इसके लिए जीयूजी ने क्या कोड कर दिया, वैलिन कोड कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसमें क्या होगा, द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, अभी ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करेगा, दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन। ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसकी वजह से द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क, आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकनकेव डिस्क होता है। इससे क्या बन जाएगा, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बाइकनकेव था, अभी सिकल शेप बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये है आपका ऑटोसोम लिंक बीमारी है और रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है? मतलब आपका पेरेंट्स को नॉर्मल दिखाएगा पर बच्चा में अफेक्टेड आएगा। एंड इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। तो मैंने बता दिया इसमें आपको 3 पॉसिबल जीनोटाइप है। एक तो हाइस बीए है, दूसरा है हाइस बीएस है, और तीसरा हाइस बीएस है। तो हाइस बीए क्या होता है, दे आर द Normal. नॉर्मल। Normal. हाइस बीएस क्या होता है, Carrier. Carrier. और हाइस क्या होता है, Affected. अफेक्टेड। Affected. तो यहाँ में देखो, ये तो आपका सेक्स क्रोमोसोम को बीमारी नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम में तो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम को बीमारी आपका कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में। कैरियर सिर्फ कहाँ में होता है, फीमेल में होता है, मेल में होता है, दोनों में होता है। कलर ब्लाइंडनेस Female में वगैरह दोनों। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया वो तो सेक्स लिंक के इनहेरिटेंस है ना। उसमें बीमारी किस में होता है, कैरियर किस में होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, या दोनों में होता है? फीमेल में होता है। सिर्फ सर फीमेल में। फीमेल में होता है। बट ये तो देखो, ये सिकल सेल एनीमिया तो आपका ऑटोसोम का बीमारी है, ठीक है ना? बॉडी क्रोमोसोम का बीमारी है। ऑटोसोम को बीमार होने के कारण से क्या होता है, ये कैरियर दोनों में हो सकेगा, मदर में भी हो सकेगा, फादर में भी हो सकेगा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। देखो मैं एक क्रॉस दिखाऊंगा, उसको बच्चा को कैसे अफेक्टेड होगा देखो, ठीक है? फादर इज द
कैरियर, मदर ऑल्सो कैरियर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हाइज बी ए हाइज बी एस, इसमें भी हाइज बी ए हाइज बी एस, तो दोनों को क्रॉस कर दिया, अभी आएगा नॉर्मल आएगा, हाइज बी ए हाइज बी ए, ये दोनों क्रॉस कर दिया, इसको आएगा हाइज बी ए हाइज बी एस। ये है आपको कैरियर, ये भी आएगा हाइज बी ए हाइज बी एस, कैरियर आएगा, और इसमें आएगा आपको हाइज बी एस अफेक्टेड आएगा। तो यहाँ में नॉर्मल कितना परसेंटेज आएगा, when both the parents are carrier, how many normal will be there, how many carrier will be there, how many affected will be there? Sir, 1 normal, 2 carrier and 1 affected. 2 carrier and 1 affected. तो वो लोग को बच्चा कब अफेक्ट होगा, दोनों कैरियर होने के बाद ही हो सकता है। दोनों नॉर्मल होगा तो बच्चा अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। और दोनों में एक नॉर्मल है एक कैरियर है, बच्चा में अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। आएगा सर। कैसे आएगा? एक नॉर्मल है एक कैरियर है, इसमें बच्चा अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? एक आएगा सर, एक कैरियर आएगा। कैसे आएगा? एक नॉर्मल कैरियर है, आएगा सर। एक बच्चा एक नॉर्मल है एक कैरियर है, इसमें बच्चा अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? अफेक्टेड नहीं आएगा सर। अफेक्टेड नहीं आएगा, आपको कैरियर आएगा, कैरियर और नॉर्मल आएगा। तो आपको पेरेंट्स दोनों ऐसा दिखा रहे हैं, नॉर्मल दिखा रहे हैं, पर बच्चा में क्या हो गया, आपका अफेक्टेड दिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चा में अफेक्टेड दिखा रहे हैं, मतलब दोनों पेरेंट क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए। एक नॉर्मल एक कैरियर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल एक कैरियर होने से बच्चा अफेक्टेड कभी नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो एक कैरियर है एक अफेक्टेड है, बच्चा में अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? एक कैरियर है एक अफेक्टेड है, आएगा सर। वो तो आएगा, और दोनों आएगा अफेक्टेड होगा तो सब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में लिखा है दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। वो पेयर ऑफ एलील क्या होता है, हाइज बी ए एंड द हाइज बी एस। इसके लिए क्या होगा, यू विल फाइंड द 3 पॉसिबल जीनोटाइप। एक हाइज बी ए हो गया, एक हाइज बी एस हो गया, और हाइज बी एस हो गया। ये नॉर्मल हो गया, ये कैरियर हो गया, और ये अफेक्टेड हो गया। ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर हाइज बी एस, मतलब हाइज बी एस को ही वो डिजीज दिखाएगा, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस क्या दिखाएगा, दे आर अनएफेक्टेड। हेटेरोजाइगस तो अनएफेक्टेड होगा, बट दे आर द कैरियर, और वो लोग कैरियर है, ठीक है ना। और आपको होमोजाइगस हाइज बी होगा तो दे आर द नॉर्मल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना क्वेश्चन आएगा आपको कर पाएगा? Yes, sir. यस सर। सिकल सेल एनीमिया से जितना क्वेश्चन पूछने दीजिए, उसका क्रॉसिंग पूछने दीजिए, उसका कॉजेस पूछने कर दीजिए, उसका क्रोमोसोम नंबर पूछने दीजिए, यू कैन आंसर इट, ठीक है। ये ऑटोसोम का बीमारी है, क्रोमोसोम नंबर 12 का मेन कारण क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन का कारण से होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन का कारण से कौन सा पोजिशन ऑफ कौन सा चेन का हेमोग्लोबिन का कौन सा चेन का कौन सा पोजिशन में अफेक्टेड हो रहा है, 6th position of beta. बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है ना। 6 पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। तो इसमें कौन सा एमिनो एसिड होना था, किसने रिप्लेस कर दिया? Glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड होना था, उसको बेली ने रिप्लेस कर दिया। ओके, ये लाइन हमेशा याद करो। दिस डिफेक्ट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड, इससे क्या हो रहा है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण से हो रहा है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा म्यूटेशन है, Point mutation. पॉइंट म्यूटेशन। इसकी वजह से Mutation. 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन में क्या कर दिया, जीएजी को जीयूजी में कन्वर्ट कर दिया। जीएजी क्या कोड करना था, ग्लूटामिक एसिड कोड करना था, बट ए के बदले में यू आ गया, इसके वजह से उसने वेलिन कोड कर दिया। इसके कारण से क्या हो गया, नाउ द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, ओके, हेमोग्लोबिन क्या कर दिया, दे अंडरगो द पॉलीमराइजेशन, उसके स्ट्रक्चर चेंज करेगा, क्या कारण से, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। उसकी वजह से दे चेंज द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम व्हिच शेप टू व्हिच शेप,
Biconcave to बाइकनकेव दिक्स टू इलोंगेटेड सिकल लाइक, ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रहा है, ओके, तो ब्लड लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ एलील, इसका नाम है HbA, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिप जीनोटाइप मिल जाएगा, HbA हो तो नॉर्मल आ जाएगा, HbA हो तो कैरियर आएगा, और दोनों HbA हो तो अफेक्टेड आएगा। और उसको क्रॉसिंग मैंने सब बता दिया। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। yes sir. Yes, sir. कि मैं फिर इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ओके, क्योंकि ये सब आने वाला है आपका फिनाइल कीटोनुरिया। ये कौन सा ऑक्टोजोम का बीमारी है, SS क्रोमोसोम का बीमारी है? क्रोमोसोम नंबर 12। ये भी 12 का बीमारी है, ऑक्टोजोम रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना। इसमें कौन सा एंजाइम नहीं है? फेनिलैलानिन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम का फंक्शन क्या है? कौन सा अमीनो एसिड को कौन सा अमीनो एसिड में करना था? The amino acid phenylalanine into tyrosine. टायरोसिन। फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करने में ये मदद करता था, ठीक है ना। बट क्या होता, वो म्यूटेशन होने के कारण से वो जिन से क्या हो गया, एक डिलीट हो गया, उसके वजह से they can't able to synthesize the phenylalanine hydroxylase enzyme, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, द phenylalanine क्या करेगा, instead of forming the tyrosine due to lack of this enzyme, they are converted into phenylpyruvic acid and other derivatives, और ये क्या करेगा, they will accumulate to the brain and they cause the mental retardation, skin pigmentation भी आएगा, hair loss भी आएगा। साथ साथ में क्या करेगा, this derivative excreted through the kidney, they cannot be absorbed by the kidney, that's why they are excreted and their urine are found to be black in color also. Is it clear? Yes sir. देखो उसके बाद मैं शुरू करूंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग 3 पढ़ेगा। आपका क्या क्या है, ऑक्टोजोम में क्या बीमारी बोला मैंने? क्रोमोसोम डिसऑर्डर में आपको हम लोग 3 पढ़ेगा। एक ऑक्टोजोम में एक डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोम में 2 है। ऑक्टोजोम को क्या बोलता है? 21 ट्राइसोमी को। तो 21 ट्राइसोमी का दूसरा नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये ऑक्टोजोम का बीमारी है। और सेक्स क्रोमोसोम का बीमारी में आपको 44 प्लस XO और दूसरा है 44 प्लस XXY। 44 प्लस XO को क्या बोलता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ये मेल में होता है या फीमेल में होता है? फीमेल में होता है। फीमेल में होता है। फीमेल। और 44 प्लस XXY, इसका डिजीज का नाम क्या है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ये मेल में होता है, फीमेल में होता है? मेल में होता है, ठीक है। ये तीनों डिजीज को हम लोग पढ़ना है। तो देखो, तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर इट कोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। पहले के तो क्या है आपका सब सिकल सेल एनीमिया, वो सब तो क्या है आपका जिन लेवल का होता है। अभी यहाँ में तो क्रोमोसोम का लेवल में होगा, एक्सेस क्रोमोसोम नहीं तो लैक ऑफ क्रोमोसोम। इसका मेन कारण क्या है? द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। ये क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, फेलियर हो रहा है सेल साइकिल में। इसकी वजह से इट लीड्स टू द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो द एन्यूप्लॉइडी में फिर आपको आ जाएगा क्या, ट्वाइस एन प्लस 1 एंड द ट्वाइस एन माइनस 1। ट्वाइस एन प्लस 1 को क्या बोलेगा? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। एडिशन कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल ट्राइसोमी। तो आपको यहाँ में आएगा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड द डाउन सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी है। और मोनोसोमी में क्या है? ट्वाइस एन माइनस 1, मतलब 46 माइनस 1। एन इंडिविजुअल मे लैक वन ऑफ द एनी वन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके एग्जांपल क्या आएगा आपको? टर्नर सिंड्रोम आएगा। और पॉलीप्लॉइडी मैंने पहले भी बता दिया, पॉलीप्लॉइडी में क्या है आपको 3L 4L 5L, ठीक है ना। तो आपका ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड आएगा। ये तो मेनली आपका प्लांट्स में होता है, ठीक है ना।
failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosome in an organism, and this phenomena को क्या बोलते हैं? Polyploidy. Is it clear? Yes, sir. चलो मैंने डाउन सिंड्रोम बता दिया, ओके एक ही पढ़ा दूंगा मैं डाउन सिंड्रोम ना, इसके बाद मैं कल ये चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। देखो डाउन सिंड्रोम, इट इज caused due to the presence of an additional copy of the chromosome number 21. तो हम लोग को क्रोमोसोम कितना होता है, कितना पेयर होता है? How many chromosomes do we have? How many pair? 23 pairs. 23 पेयर, यानी 21 पेयर में देखो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है ना? It goes due to the presence of an additional copy on the chromosome number 21, इसको बोलते हैं trisomy 21. It was first described by the Langdon Down in the 1866, ठीक है? Langdon Down ने इसको first describe किया। सिम्टम क्या होता है? short stature with a small round head. वो लोग का स्टेचर हो क्या, हाइट कम होता है और राउंड हेड होता है, स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग होता है, टंग रोलिंग होता है, पार्शियली ओपन माउथ, द पाम इज ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और वो लोग का फिजिकल, साइकोमोटर एंड द मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। जी क्लियर? Yes, sir. चलो थोड़ा सा पढ़ो कि मेरा टाइम भी खत्म हो गया, अभी जनरेटर चला है, अभी जनरेटर बंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पढ़ो, थोड़ा सा रह गया, मैं कल है ना, मैं इसको ही कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है। ओके, आप कुछ डाउट है तो बोलो तो मुझे, एनी डाउट?